हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑल सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। तो जस्ट आपका एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 4 सब क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपने इसके पहले के लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 7i इक्वल 0। तो गिवन इक्वेशन को सबसे पहले हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके वहाँ से हम ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला मेथड है उसे यूज़ करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग। हाँ, आप यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन क्या आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया है आपको, 1 दिया है। तो देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b का वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, देखो x का कोएफिशिएंट कितना दिया है, माइनस ऑफ 2 प्लस आया, साइन के साथ में आएगा। x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ 2 प्लस आई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ, देखो 2 प्लस आई, ये b का वैल्यू हो गया। उसके बाद हम c फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू साइन के साथ में, तो माइनस ऑफ 1 माइनस 7 आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ 1 माइनस 7 आए। तो हमें ए बी एंड सी का वैल्यू मिल चुका है। अब इसके बाद हम पहले फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 2 प्लस आई, इसका आपको करना है होल स्क्वायर, माइनस देखो यहाँ पे 4, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 और सी का वैल्यू आपको दिया है माइनस, और ये देखो आपका 1 माइनस 7i। सिंप्लीफाई करना है हमें। सो देखते क्या आता है। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 प्लस आई द होल स्क्वायर है, उसे आपको एक्सपांड करना होगा बाय यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आता है 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये देखो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, देखो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आप लिखोगे प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर दो आप, माइनस 4 इंटू दिस माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस 4, ये माइनस 4 और ये इंटू माइनस तो प्लस कर दिया, और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 7 है, एज इट इज लिखता हूँ मैं। फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 2 देखो 4i हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आपको मालूम है, बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1, प्लस 4 से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 7 से कितना हो जाएगा, ये 28i हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो ये तो आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो सी 4 प्लस 4 आपका 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखो 7, और ये देखो 4i माइनस 28i है, तो 4i माइनस 28i आपको मिलेगा माइनस 24i। तो ये हमारा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। तो जो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल रहा है वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 7 माइनस 24i का रूट निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या हमारे पास है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस देखो यहाँ पर अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये होता है आपका देखो डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना मिला, देखो हमें b का वैल्यू मिला है -2 प्लस आई, तो ये माइनस और ये माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आएगा आपका देखो 2 प्लस आई हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 7 माइनस 24 आई, तो 7 माइनस 24 आई और ये हो जाएगा देखो आपका डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 1 है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट 7 माइनस 24 आई निकालना होगा, और हमने अभी इस एक्सरसाइज में किया है 3.2 में स्टार्टिंग में आई थिंक 5-6 क्वेश्चन हमने किया है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैं ये स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाँ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आए, हाँ 7 माइनस 24 आए, तो हम 7 माइनस 24 आई का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है मेथड आपको पता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, मैं यहाँ पे लिख दूँगा p प्लस क्यू आई, हाँ लेट p प्लस क्यू आई बी द स्क्वायर रूट, लेट p प्लस क्यू आई बी द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आई, ऐसा अज्यूम करेंगे हम लोग। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं p प्लस क्यू आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आई, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। अब इसे सॉल्व करके हम p एंड q का वैल्यू ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू आई का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रूट का स्क्वायर किया तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 माइनस देखो ये 24 आई। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपांड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दैट मीन्स 2pqi प्लस होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आई, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये देखो आपका पी स्क्वायर, हाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो क्यू स्क्वायर इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस देखो यहाँ पर 2pq इंटू आई इमेजिनरी पार्ट है, एंड दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आई। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने -1 लेकर के सॉल्व किया है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो व्हेन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये देखो आपका रियल पार्ट है, दिस विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, दिस विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो बाई इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आएगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे 2pq एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका -24 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम q फाइंड आउट कर सकते हैं, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 डिवाइड बाय हो जाएगा देखो आपका ये 2p, तो q इक्वल टू हम लिख सकते हैं -24/2 किया तो -12 डिवाइड बाय आपको p मिलेगा। ठीक है, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब हम क्या करेंगे, हमें p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं q का वैल्यू -12/p इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट q इज इक्वल टू -12/p इन इक्वेशन नंबर 2। सो मैं q का वैल्यू -12/p इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका देखो p स्क्वायर माइनस q के प्लेस पे क्या लिखना है -12/p, तो -12/p का आप लिखोगे यहाँ पर होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आपको दिया है 7 ना इक्वेशन नंबर 2 में, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइड बाय p का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 होता है। अपॉन में p स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड ईच टर्म को हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई
बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पी स्क्वायर करता हूँ मैं, देखते क्या मिलता है हमें। तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर पी रेज टू 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना तो आपको 144 मिलेगा, और 7 को हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखो 7 पी स्क्वायर दिस वे। तो ये हो जाएगा हमारा पी रेज टू 4, 7 पी स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा -7 पी स्क्वायर, और ये -144 तो आपको दिया है इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसे फैक्टराइज करता हूँ, देखो फैक्टर क्या बनेगा आपका, p रेज टू 4, 16 9 144 होता है, तो हमारा फैक्टर बनेगा यहाँ पर -16 पी स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका बनेगा +9 पी स्क्वायर हो जाएगा, -144 इक्वल टू 0। ये फैक्टर आपका बनेगा, बिकॉज -16 + 9 किया तो आपको मिलेगा -7, और मल्टीप्लाई किया तो -144 मिलता है। सो अब देखो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में पी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो मैं यहाँ पर देखो पी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा पी स्क्वायर -16, और यहाँ पे 9 में कॉमन ले लेता हूँ तो प्लस, अगर 9 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका पी स्क्वायर माइनस, यहाँ बचेगा आपका 9 कॉमन लिया तो 16 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस 9 वन ब्रैकेट में इंटू मिलेगा आपको पी स्क्वायर -16 आएगा सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। देयरफॉर आपको देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 मिलेगा, और लिखेंगे हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू +16। बट पी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर किया तो वो नेगेटिव नहीं आता है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर पी इज इक्वल टू प्लस माइनस आपको मिल जाएगा यहाँ से 4, तो पी का वैल्यू मिलेगा आपको +-4 आ जाएगा। तो देखो p का वैल्यू 4 मिल गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन, हम लिखेंगे व्हेन p इज इक्वल टू +4, q का वैल्यू आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/4, तो आपको -3 मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग आप यहाँ पे निकालोगे व्हेन p इज इक्वल टू -4, तो q का वैल्यू आपको मिलेगा -12/-4, तो आपको +3 मिल जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट द स्क्वायर रूट, तो देखो आपको वैल्यू मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट दैट मीन्स 7 - 24i, इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा, हम लिखेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो जब हम p का वैल्यू 4 लेंगे तो q का वैल्यू -3 आता है, और हमने p + qi को क्या लिया था, स्क्वायर रूट अज्यूम किया था, तो जब मैं p का वैल्यू 4 लूँगा तो q का वैल्यू कितना आएगा आपका -3 आता है, तो 4 माइनस ये देखो आपका हो जाएगा 3 है दिस वे। तो p का वैल्यू अगर 4 रहेगा तो q का वैल्यू -3 है, अगर p का वैल्यू -4 रहेगा तो q का वैल्यू आपका +3 आएगा। दैट मीन्स √7 - 24i, √7 - 24i इक्वल टू क्या है, p + qi है, तो हमें मिल गया है +-4 - 3 है। सो √7 - 24i का वैल्यू मिल गया है, बट हमें फाइंड आउट करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये रूट का वैल्यू अब मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा पुट, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट रूट 7 - 24i इज इक्वल टू +-4 - 3i इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो ये हो जाएगा देखो आपका x इज इक्वल टू ये 2 + i हो गया, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस है, देखो √7 - 24i कितना मिला है आपको, 4 - 3i मिला है, तो ये प्लस माइनस आप यहाँ पे लिख दो 4 - 3i और डिवाइड बाय 2 1 = 2 हो गया ये। तो एक बार हम प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 + i, अगर आप प्लस लेकर के सॉल्व करोगे तो ये 4 - 3i और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2, सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 + i - 3i, तो ये हो जाएगा -2i डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा। 2 से सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 और ये 2 1 यानी कि 3 - i मिल जाएगा आपको। और अगर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर हम x का वैल्यू नेक्स्ट और क्या हो सकता है दूसरा वैल्यू आपका, आप क्या करो माइनस लेकर के सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका 2 + i, माइनस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, हाँ माइनस लेकर के, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये देखो आपका -4 हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये देखो आपका +3i आएगा, और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाई 2 आएगा। तो दिस इज इक्वल, देखते कितना आंसर आता है,
देखो 2 माइनस 4 किया तो -2 हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पर -2, और ये देखो प्लस आए प्लस 3 आए तो +4 आए हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो आप +4 आए, और ये डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड किया तो कितना वैल्यू आएगा आपको -1 प्लस मिल जाएगा 2 आए। तो ये देखो आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो x का 2 वैल्यू क्या मिला, ये आपका तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसे हमने सॉल्व किया तो x का 2 वैल्यू मिला। एक आपको मिला है x का वैल्यू 3 - i, और सेकंड आपको x का वैल्यू मिला है -1 + 2y। तो हमारा सम ये सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में 4 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर x² माइनस ब्रैकेट में 3√2 + 2y इंटू एक्स है प्लस 6√2i = 0 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, यानी कि x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, बट पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर ax² + bx + c = 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर करके a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, देखो आपका x² का कोएफिशिएंट 1 है, वैल्यू ऑफ b मीन्स x का कोएफिशिएंट साइन के साथ में, तो माइनस देखो ये 3√2 और ये +2y दिया है आपको, एंड c का कोएफिशिएंट कितना है, मतलब i का c का वैल्यू कितना दिया है 6√2 इंटू देखो i हो गया, ठीक है, दिस वे। तो a, b एंड c का वैल्यू मिल गया है। इसके बाद हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म से सॉल्व करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें b² - 4ac निकालना होगा। मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ b² - 4ac = तो इसका स्क्वायर करना है, राइट। तो माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, और ये देखो आपका 3√2 + 2i का मैंने देखो लिख दिया होल स्क्वायर। ये b² का वैल्यू हो गया, हाँ, माइनस का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली प्लस अज्यूम कर दिया उसको। देन -4ac, तो -4 इंटू a का वैल्यू देखो आपको 1 दिया है, और c का वैल्यू आपको दिया है 6√2i दिया हुआ है, दिस वे। इसे सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, तो इसे एक्सपांड करना होगा। एक्चुअली हमें एक्सपांड इन द सेंस a + b द होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, i²। देन प्लस आता है 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 3√2 इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका 2 है, और ये आपका टर्म एज इट इज़ रहेगा, हाँ, -4 इंटू 6 तो आप 24√2 इंटू i इसे लिख सकते हो ऐसे। तो हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसे, देखते क्या होता है ये। सो 9 2 हो गया आपका 18 + 4 i² का वैल्यू -1 होता है, प्लस देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 6 2 कितना हो जाएगा 12, सो दिस इज 12√2 इंटू i, और ये -24 देखो आपका √2 इंटू i हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो 18 - 4 हो जाएगा, हाँ, तो ये देखो आपका 18 - 4 कितना आएगा आपका, ये 18 - 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है देखो आपका यहाँ पे 12√2i है, -24√2i है, तो ये देखो आपका √2i आपका कॉमन है, और 12 - 24 किया तो -12 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -12, और ये √2 आपका i हो जाएगा। सो ये b² - 4ac का वैल्यू हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर b² - 4ac का वैल्यू आ गया है 14 - 12 टाइम्स √2i। यहाँ तक तो हमें मिल चुका है, आई थिंक आपको समझा रहेगा यहाँ तक। b² - 4ac का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला मेथड उसे सॉल्व करके हम रूट्स निकाल देंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर गिवन इक्वेशन, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ फॉलोइंग रूट्स। कैसे लिखते हैं हम रूट्स, फॉर्मूला आपको पता है, x = होता है -b ± अंडर रूट लिखते हैं हम b² - 4ac डिवाइड बाई 2e, ये आपका फॉर्मूला है। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, हाँ, x = b का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर दिया है, b का वैल्यू है -3√2 + 2i है, तो ये माइनस और ये माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो ये आपका बच रहा है 3√2, और ये प्लस देखो आपका 2i, b का वैल्यू हो गया। देन प्लस माइनस तो रहेगा ये आपका अंडर रूट b² - 4ac, b² - 4ac देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो हम लिख देंगे 14 - 12
√2 और ये i हो गया डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो रूट में क्या दिया है 14 - 12√2i, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये पार्ट को सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, ये हो जाएगा आपका लेट, हम लिखेंगे p + qi बी द स्क्वायर रूट। हाँ, लेट p + qi बी द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट आएगा 14 - 12√2i, ये अज्यूम कर लेंगे हम। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर वी कैन राइट हियर p + qi इज इक्वल टू √14 - 12√2i, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं ये रूट निकालूंगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालेंगे हम, आपको मालूम है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा और वहाँ से p एंड q का वैल्यू निकालना होगा पहले। तो मैं लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका, देखो p + qi का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये बिग रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा 14 - 12 और ये देखो √2 इंटू i बचा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाओ। तो फॉर्मूला a + b द होल स्क्वायर का, तो देखो आपका हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर होता है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट मीन्स q स्क्वायर i स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दिस इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा 14 - 12√2i, एज इट इज़ आपका रहेगा। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस 2pqi इज इक्वल टू 14 - 12√2i, दिस वे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका a + bi के फॉर्म में हो गया, राइट हैंड साइड c + di के फॉर्म में हो गया। सो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, ये देखो आपका रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका ये इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से p स्क्वायर - q स्क्वायर इज इक्वल टू 14 मिलेगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इमेजिनरी पार्ट मीन्स i का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है 2pq इज इक्वल टू, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है -12√2, देखो आपको दिया है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ q फाइंड आउट करने का, तो q इक्वल टू हो जाएगा -12√2 डिवाइड बाय 2p को यहाँ पर शिफ्ट कर दो आप, तो कैंसिलेशन होगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा -2 6√2 डिवाइड बाई p आएगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमें एक्चुअली p और q निकालना है, तो आपको जो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो q का वैल्यू मिला है ना, इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट वैल्यू ऑफ q, हाँ, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम। मैं देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा माइनस q का वैल्यू कितना मिला है आपको, q का वैल्यू मिला है -6√2 डिवाइड बाई p है, इसका आपको करना है स्क्वायर, और इक्वल टू कितना दिया है 14। तो ये देखो हमें सेकेंड इक्वेशन से मिला। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, इंटू √2 का स्क्वायर किया 2 आएगा, और ये देखो आपका p का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 14 रहेगा। अपॉन में p स्क्वायर है, तो बोथ साइड हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते क्या आता है। तो p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, तो p⁴ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर p स्क्वायर से इंटू किया, p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36 2 आपको मालूम है 72 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 14 को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 14p स्क्वायर हो गया। रीअरेंज कर दो, p⁴ लिख दो पहले, फिर यहाँ पे -14p स्क्वायर और -72 इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको फैक्टराइज करूँगा, देखते हैं फैक्टर क्या बनता है। p⁴ एज इट इज़ रहेगा। अब इसका फैक्टर बन जाएगा, हम लिख सकते हैं -18 + 4, बिकॉज -18 + 4 किया तो -14 आएगा, और -18 इंटू 4 करोगे तो आपको -72 मिल जाएगा। तो इसका फैक्टर आएगा -18p स्क्वायर लिख दो आप, फिर यहाँ पे प्लस आएगा आपका, देखो 4p स्क्वायर हो जाएगा, और ये -72 इक्वल टू 0 रहेगा। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा,
फर्स्ट टू टर्म में आपका पी स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका पी स्क्वायर और ये -18 बचेगा। लास्ट टू टर्म में हम 4 कॉमन लेंगे तो +4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर -18 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर +4 इंटू है यहाँ पर पी स्क्वायर -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर +4 इक्वल टू 0 और वी कैन राइट पी स्क्वायर -18 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको +18 मिलेगा। बट पी स्क्वायर इक्वल टू -4 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 18 पॉसिबल है, तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ±√18 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू ±√18 को मैं 9 × 2 भी लिख सकता हूँ और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपको मिलेगा, देखो यहाँ से 3√2 मिलेगा पी का वैल्यू। तो अब मैं क्यू का वैल्यू निकालूंगा। हाँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन पी इज इक्वल टू +3√2, क्यू का वैल्यू दो कितना आएगा आपको, क्यू का वैल्यू आपको इक्वेशन 3 से मिलेगा। क्यू इक्वल टू -6√2 डिवाइड बाय पी का वैल्यू क्या है, 3√2 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, √2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा -2। और जब मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन p इज़ इक्वल टू -3√2 ले लूँगा तो मुझे q का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -6√2 डिवाइड बाय -3, ये देखो आपका √2, तो √2 कैंसिल, आपको यहाँ पे +2 मिलेगा। तो हमें p और q का वैल्यू मिल गया है। और हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि p + qy इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर, देखो यहाँ पे अंडर रूट क्या है, √14 - 12 और ये √2 × i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा, प्लस माइनस हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट में जब p का वैल्यू कितना रहेगा, देखो जब p का वैल्यू 3√2 रहेगा, p का वैल्यू 3√2 तो q का वैल्यू कितना आता है, -2 आता है, तो लिख दो यहाँ पर आप -2, ये देखो आपका i रहेगा। ठीक है, दिस वे। देखो हमने क्या अज्यूम किया था कि p + qy इज़ द स्क्वायर रूट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस, p का वैल्यू 3√2 लिखा तो q का वैल्यू कितना आएगा आपका, -2 आएगा। तो जब p का वैल्यू 3√2 रहेगा तो q का वैल्यू -2 आता है। ठीक है, और जब p का वैल्यू -3√2 रहेगा तो q का वैल्यू आपको यहाँ पर +2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। तो ये √14 - 12 √2i का वैल्यू मिला, +-3 √2 - 2i। तो ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो ये वैल्यू अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फाइनली। सी हियर, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से रूट्स फाइंड आउट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखो आपको ये दिया है, x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 3√2 और ये देखो आपका +2i है और यहाँ पर आपका प्लस माइनस है और ये रूट का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये आपका ब्रैकेट में है 3√2 और ये माइनस देखो 2i डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा और मुझे यहाँ पे x का 2 रूट्स मिल जाएगा। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 3√2 + 2i, ये प्लस है तो प्लस लिख दो, दिस इज 3√2 - 2i, तो मैंने प्लस से ब्रैकेट ओपन किया, डिवाइड बाई 2 और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3√2 + 2i। अब ये माइनस लेकर के सॉल्व करो, तो जब मैं माइनस लेकर के सॉल्व करूँगा तो ब्रैकेट ओपन होगा माइनस से, तो ये जगह -3√2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, एंड दिस विल बी 2i डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा आपका 2। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये +2i - 2i कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3√2 + 3√2 है तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6√2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिल किया तो 3√2 हो जाएगा, एक वैल्यू आपका 3√2 हो गया। और दूसरा वैल्यू देखो मैं यहाँ से निकालूंगा तो x इज इक्वल टू +3√2 - 3√2 कैंसिल हो जाएगा, 2i + 2i, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4i डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा, देखो आपका आंसर डिवाइड करने पे आपको 2i मिल जाएगा। तो आंसर मिल गया हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स। हाँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर
रिक्वायर्ड रूट्स आर x इज इक्वल टू 3√2 और दूसरा क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू 2i। तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया ये। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 18 प्लस आई इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है रूट्स, यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। सो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। b का वैल्यू मीन्स x का कोएफिशिएंट, तो साइन के साथ में माइनस 5 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और देन आपको यहाँ से c मिल जाएगा, c इक्वल टू देखो आपको 18 प्लस आई मिलेगा दिस पे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो जाएगा, तो ये 5 माइनस आई का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और इंटू सी का वैल्यू देखो आपको मिला है 18 प्लस आई। मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 माइनस आई द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे हम, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, देन माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला है। और ये देखो माइनस है, 4 से ब्रैकेट ओपन करो तो 18 4 जा कितना हो जाएगा 72 एंड देन माइनस ये हो जाएगा आपका 4 है। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 5 2 जा देखो आपका 10 आई आएगा, माइनस 72 माइनस 4 आई। तो करस्पॉन्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 25 माइनस 1 24 आएगा, 24 माइनस 72 करेंगे तो माइनस 48 आएगा। ये हो गया आपका देखो माइनस 48 माइनस 10 आई माइनस 4 आई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14 आई हो जाएगा। तो हमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल चुका है माइनस 48 और ये देखो आपका माइनस 14 आएगा, इतना ध्यान में रखो आप। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे आप, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और हम लिखते हैं यहाँ पर डिवाइड बाई 2a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना मिला है, b का वैल्यू है माइनस ऑफ 5 माइनस आई, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो जस्ट आपका बचेगा 5 माइनस आई, देन प्लस माइनस, हाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला है माइनस 48 माइनस 14 आई और डिवाइड बाई कितना आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स माइनस 48 माइनस 14 आई का पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, उसके बाद हम उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको x का 2 रूट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं रूट्स निकालता हूं, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे लेट p प्लस क्यू आई बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स माइनस 48 माइनस 14 आई, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। अब अगर मुझे p और q का वैल्यू मिल जाएगा इसे सॉल्व करने से, तो आपको रूट्स मिल जाएगा, तो आपको इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग, तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। सो दिस इज p प्लस क्यू आई का लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर किया, रूट चला जाएगा तो बचेगा आपका माइनस 48 माइनस देखो आएगा ये 14 आई, इसको एक्सपांड कर दो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो आपका p का स्क्वायर, देन प्लस लिखेंगे q का स्क्वायर, हाँ यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस आएगा आपका 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा आपका p q i हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस आएगा आपका ये 14 आई दिस वे, तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर q स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू स्क्वायर
और ये देखो कितना होता है आपका प्लस 2p/q/i इज इक्वल टू -48 माइनस हो जाएगा आपका देखो ये 14i। सो देखो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड या आप लिख सकते हो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट आएगा, दैट मीन्स p² माइनस q² इक्वल टू कितना आएगा आपका -48 आएगा। इक्वेशन नंबर इसे दे दो आप 2। देन इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा आपका 2pq इज इक्वल टू आएगा माइनस देखो आपका 14 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ से q निकालो तो -14 डिवाइड बाय हम करेंगे 2p, तो कितना मिलेगा यहाँ से आपको, ये हो जाएगा आपका -7 अपॉन देखो आपको मिलेगा p, तो q का वैल्यू कितना मिल गया -7 अपॉन p मिल गया हमें। ठीक है, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3, बाद में ये यूटिलाइज होता है इक्वेशन दिस वे। अब देखो ये q का वैल्यू -7/p मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट q इज इक्वल टू -7 अपॉन p इन इक्वेशन नंबर देखो मैं 2 में पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें p² माइनस q का वैल्यू हमें पुट करना है -7/p, तो मैं लिखूँगा -7/p और ये देखो होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना दिया है आपको ये -48 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज p² माइनस ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर देखो 49 और ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर इज इक्वल टू -48। हमें अपॉन में ये p² नहीं चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। हाँ, तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, लिख दो आप यहाँ पर p², तो p² इंटू p², तो ये हो जाएगा देखो आपका p⁴ माइनस 49 अपॉन p² इंटू p² कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 49 एंड दिस इज इक्वल टू -48 इंटू हो जाएगा ये p² दिस वे। ठीक है, और यहाँ पर देखो हो जाएगा ये p⁴, माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा आपका प्लस 48p² हो जाएगा और ये -49 है इक्वल टू 0। हम इसका फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर इजी है, 49 माइनस 1 करोगे तो 48 आता है आपका। तो लिखेंगे p² आपको लिखना होगा +49, आपको लिखना होगा +49 p² और -1 p² और ये देखो -49 इक्वल टू 0। आई थिंक समझा रहेगा आपको ये। 49 p² माइनस 1 p², तो 48 p² मिलेगा, 49 इंटू -1 किया तो -49 आ जाएगा। तो हम कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में मैं p² कॉमन लेता हूँ, तो p² कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा आपका ये p² प्लस 49 बचेगा। यहाँ से -p² कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका p, यहाँ से आप -1 को कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपका +p² प्लस 49 इक्वल टू मिल जाएगा 0। सो देयरफॉर आई कैन राइट p² -1 एक ब्रैकेट में आएगा और फिर यहाँ पे आएगा आपका दूसरे ब्रैकेट में p² प्लस 49 इक्वल टू 0 मिलेगा। देयरफॉर आई कैन राइट p² -1 इक्वल टू 0 और लिखोगे आप यहाँ पर p² प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा +1 और यहाँ से देखो आपका p² का वैल्यू +1 आएगा और यहाँ से p² का वैल्यू आपका -49 आएगा। बट p² इक्वल टू -49 इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, ये आप लिखोगे नॉट पॉसिबल बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेने पर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होगा। यानी कि आपको p² इक्वल टू 1 मिलेगा तो p का वैल्यू आपको मिल जाएगा +-1 हो जाएगा। तो p का वैल्यू +-1 है तो मैं q का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन देखो p इज इक्वल टू +1 तो q का वैल्यू आप निकालोगे, p का वैल्यू +1 रहेगा तो q का वैल्यू आपको देखो यहाँ से मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 से -7/1, तो आपको मिल जाएगा -7 और यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन p इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ -1 तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा -7/-1, तो ये हो जाएगा आपका +7। और हमने स्क्वायर रूट क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि p + qi इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था, तो आपको यहाँ से स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देखो p का वैल्यू जब मैं 1 लूँगा तो आई विल राइट हियर देयरफॉर √-48 - 14i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो प्लस माइनस लिख सकते हैं हम। p का वैल्यू 1 रहेगा तो q का वैल्यू -7 आता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर -7 और ये i हो जाएगा दिस वे। तो देखो यहाँ पे p का वैल्यू 1 रहेगा तो q का वैल्यू कितना है देखो -7 है, और अगर आपका p का वैल्यू -1 रहेगा तो q का वैल्यू देखो +7 हो जाएगा, +7 दिस वे। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया।
अब ये स्क्वायर रूट का ये जो वैल्यू मिला है उसे आप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको फाइनल आंसर जा करके मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट दिस वैल्यू, हाँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर आप 1 में पुट करोगे तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे फाइनली। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5 माइनस आई है, और यहाँ पर देखो आपका प्लस माइनस है, और ये अंडर रूट का वैल्यू हमें मिला है, देखो यहाँ पर 1 माइनस 7i मिला है, और डिवाइड बाई 2 है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा और फाइनल आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 5 माइनस आई, तो पहले मैं प्लस लेकर के सॉल्व करता हूँ, तो प्लस 1 माइनस 7i डिवाइड बाई 2 आएगा, और x का वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस आई, फिर मैं माइनस लेता हूँ तो -1 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस 7i हो जाएगा, एंड दिस इज डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई करूँगा मैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, हाँ, 5 प्लस 1 देखो 6 आएगा, माइनस आई माइनस 7i, तो हो जाएगा ये -8i डिवाइड बाई 2, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस आई प्लस 7i, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6i डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 3 ज़ा, और देखो आपका ये 2 4 ज़ा, और x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा, और ये देखो आपका 2 3 ज़ा। तो आपका देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिखेंगे हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या क्या मिला हमें, 3 माइनस 4i और 2 प्लस 3i। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है, जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही आपको फोर्थ सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फोर्थ सब क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।